बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोल है। मोल जो है ये केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है और इसका समझना जो है वो केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मोल का कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जाए। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि तमाम जो अशिया दुनिया में मौजूद हैं उनकी पैमाइश का, उनकी मेजरमेंट का कोई ना कोई यूनिट जो है वो बयान किया गया है। इसी तरह जो सब्सटेंसेस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सब्सटेंसेस की अमाउंट को मेजर करने के लिए भी साइंटिस्ट ने जो है वो एक यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और उस यूनिट का जो है वो नाम मोल है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक मेजरमेंट का जो है वो यूनिट है, सब्सटेंसेस की मेजरमेंट का यूनिट है ये। जैसे हम मैसेज का एक यूनिट यूज़ करते हैं उसके लिए, और इसी तरह डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए भी ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि जो मोल है वो कितना होता है, उसमें कितना अमाउंट जो है वो किसी सब्सटेंस का जो है वो आमतौर पर लिया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोल का कंसेप्ट ऐसा ही है जैसा दर्जन का कंसेप्ट है, डज़न का कंसेप्ट। जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक डज़न चीज़ मौजूद है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास वो जो चीज़ है उसकी तादाद 12 है, 12 है। अब 12 जो है वो क्या हो सकते हैं, 12 चेयर्स भी हो सकती हैं, 12 टेबल्स भी हो सकते हैं, 12 जो है वो हमारे पास प्लेट्स हो सकती हैं, 12 जो है वो बनानाज हो सकते हैं, 12 एप्पल्स हो सकते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो 12 एप्पल हैं, 12 प्लेट्स का मैंने जिक्र किया है, टेबल्स चेयर्स का मैंने जिक्र किया है, अगर हम देखें इनकी तादाद सबकी सेम है, लेकिन इन सब के जो मैसेज हैं, इनके जो वेट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बिल्कुल इसी तरह ही स्टूडेंट्स जो मोल होता है ये एक ख़ास अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक ख़ास नंबर्स के लिए होता है और इसके अंदर जो मैसेज हैं वो चीज़ों के वेरी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मोल के अंदर नंबर्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑलवेज़ फिक्स होंगे। तो ये कंसेप्ट आप जहन में रखिएगा कि मोल का मतलब एक फ़िक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मैस बेशक डिफरेंट हो किसी भी चीज़ का, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स होंगे। और उन मोल की जो है वो बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोल की डेफिनेशन ये है कि द एटॉमिक मैसेज जो कि एटम्स के होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूला मैसेज होते हैं, और जो आयनिक स्पीशीज़ होती हैं जिसमें आयंस वगैरह आते हैं उनके जो है वो आयनिक मैसेज होते हैं। तो अगर हम इनको एक्सप्रेस कर दें इन ग्राम्स, यानी याद रखिएगा कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मैसेज बहुत ही आम तौर पर कम होते हैं और इनकी मेजरमेंट के लिए हम आम तौर पर जो यूनिट यूज़ करते हैं वो AMU होता है, एटॉमिक मैस यूनिट होता है। और एटॉमिक मैस यूनिट जो है ये हमेशा बहुत ही स्मॉलेस्ट मैसेज की मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस AMU के जो वाले जो मैसेज हैं उनको ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखना स्टार्ट किया। जब वो ग्राम्स में कन्वर्ट होने लगे तो वही जो थे ग्राम वाले मैसेज जो है उनको जो है वो हमने मोल्स का जो है वो इक्वल करार देना शुरू किया। तो यानी जब हम ग्राम में मैसेज ले आते हैं, चाहे वो एटॉमिक मैसेज हो, फार्मूला मैसेज हो, या फिर मॉलिक्यूलर मैसेज हो या आयनिक मैसेज हो, उनको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो जो है वो मोल बन जाते हैं किसी भी सब्सटेंस का। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेज यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। वो देखिए, उसमें कार्बन जो है उसका मैस 12 AMU होता है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये 12 ग्राम बन गया। और 12 ग्राम जो है उसको हमने ये कहा कि ये कार्बन का 1 मोल है, यानी ये कार्बन का मोल। इट मींस के कार्बन के मैस को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये कार्बन का मोल कहलाएगा। अब जो मोल है उसको हम ग्राम एटम, यहां पर जो एटॉमिक मैस होता है उसको हम जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो आपके पास फिर ग्राम एटम भी कहलाता है, यानी उसको हम ग्राम एटम भी कह सकते होते हैं। ठीक है।
हाइड्रोजन है उसका मैस 1.008 AMU है। जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मोल बन जाएगा, और जब ग्राम में मैस हो जाएगा तो ये ग्राम एटम कहलाएगा जो हाइड्रोजन का। यानी हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम एटम होता है या जो 1 मोल होता है वो 1.008 ग्राम्स के इक्वल होता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन 14 AMU है, इसको 14 ग्राम में कन्वर्ट करें ये मोल बन जाएगा, और इसको हम ग्राम एटम भी नाइट्रोजन का कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो 1 ग्राम एटम होता है यानी कि जो 1 मोल होता है वो 14 ग्राम का होता है। अब देखिए यहाँ पर मैसेज जो मैंने शुरू में बात की है कि यहाँ पर मैसेज जो है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये 1 मोल हैं लिहाजा इनके अंदर पार्टिकल्स की तादाद, आगे जाके मैं वो गैड्रोज नंबर की जब बात करेंगे तो पार्टिकल्स की तादाद इनमें हमेशा फिक्स रहेगी। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जैसा कि H2O है। H2O का जो मैस है ये 18 AMU होता है, लेकिन हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो 18 ग्राम जो कि 1 मोल बन जाएगा, और इसको हम 18 ग्राम को हम वाटर का ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है 98 AMU है, 98 ग्राम बन जाएगा तो ये मोल कहलाएगा, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मैसेज जिनका हमने जिक्र किया। अब हम चंद जो है वो जो फार्मूला मैसेज होते हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। तो फार्मूला मैसेज के अंदर आमतौर पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो NaCl है इसका मैस 58.5 AMU होता है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये 58.5 ग्राम हो जाएगा, और ये जो है वो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल होगा। लेकिन ग्राम में कन्वर्ट होने की वजह से इसको हम ग्राम फार्मूला भी सोडियम क्लोराइड का कह सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट है 106 AMU इसका मैस है, 106 ग्राम बन जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल बन जाएगा, और इसको हम सोडियम कार्बोनेट का ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं। यानी ग्राम फार्मूला जो है ये मोल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अब हम कुछ आयनिक स्पीशीज का जिक्र कर लेते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है उसका मैस बनता है 17 AMU, और 17 ग्राम बन जाएगा तो ये हाइड्रोक्सिल का 1 मोल बन जाएगा, और 1 मोल जो है फिर उसको हम 1 ग्राम आयन भी कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। सिमिलरली जो सल्फेट आयन होते हैं, सल्फेट जो है इसका जो मैस बनता है वो 96 AMU है, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये मोल बन जाता है, और इसको हम ग्राम आयन भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो एक डायग्राम में भी आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे पास एक 2 बैलेंसेज हैं। इन बैलेंस के ऊपर हमने एक पे जो है वो कार्बन के एटम्स लिए हैं, दूसरे पे हमने कॉपर के जो है वो एटम्स लिए हैं। अब कॉपर के जो एटम्स हैं उनका जो मैस है वो 63.5 होता है कॉपर एलिमेंट के एटम्स का मैस जो है, लेकिन जो कार्बन एलिमेंट के एटम्स का मैस होता है वो आमतौर पर हम कहते हैं कि उसके एक एटम का मैस जो है वो 12 होता है। तो जब हम कहेंगे कि 12 ग्राम है तो उसका मतलब ये होगा कि ये कार्बन का 1 मोल है जो कि 12 ग्राम का है, और इधर जो है वो कार्बन जो कॉपर है उसका जो 1 मोल होगा वो कितने ग्राम का होगा, वो 63.5 ग्राम का होगा। तो यहाँ पर देख ले मैसेज और साइज डिफरेंट है, लेकिन ये 1 मोल हैं। बेशक इनकी मैसेज यहाँ पर आपको डिफरेंट नजर आ रही। डियर स्टूडेंट्स, एक और तरह से भी हम मोल को डिफाइन करते होते हैं, और वो ये है जैसे हम कहते हैं ना कि दर्जन एक ऐसी शय है जिसके अंदर 12 जो है वो नंबर्स होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि जो मोल है ये एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी के अंदर, जिस बैग के अंदर, जिस क्वांटिटी के अंदर, जिस शय के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे उस शय को हम कह देंगे, चाहे उसका मैस जितना भी, हम कहेंगे ये 1 मोल पड़ा है फलां चीज का, ये 1 मोल है। उस बैग के अंदर अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो चाहे वो पार्टिकल जो है वो उनका मैस जो है वो उस बैग का जितना भी है, लेकिन पार्टिकल्स अगर 6.02 × 10⁻23 हैं तो हम कहेंगे ये जो बैग है ये उस शय के 1 मोल
को जो है वो कैरी कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं, हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसका एक एटम है उसका 1 ग्राम मास होता है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम्स होंगे, और जब इतने एटम्स होंगे तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन का जो है वो 1 मोल है, क्योंकि वो इतने एटम जो है वो कैरी कर रहा है। इसी तरह कार्बन एलिमेंट है, उसके एटम्स का मास 12 ग्राम होता है, उसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, और जब इतने एटम्स होंगे तो हम कहेंगे ये कार्बन का 1 मोल है। इसी तरह H2O है, 18 ग्राम का है, 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स, क्योंकि ये मालिक्यूलर कंपाउंड, इसमें मालिक्यूल्स होंगे, और ये भी जो है वो एक मोल कहलाएगा वाटर का। NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, और इसका जो मास होता है वो 58.5 ग्राम है, और इसके अंदर जो फार्मूला यूनिट्स होंगे वो 6.02 × 10⁻23 होंगे, जो कि एक मोल होगा। तो मैंने डियर स्टूडेंट आपको बताया है कि अमाउंट ऑफ substance that contains 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स, वो क्या कहलाते हैं? मोल कहलाते हैं। तो ये सारे जो यहां पर कंसेप्ट आप देखिएगा, ये सब जो है वो क्या है, इनका एक एक मोल है। चाहे इनके मैसेज आप देखें चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये एक एक मोल कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब में क्या है, इक्वल है। सब में पार्टिकल्स इनमें इक्वल है, और जब पार्टिकल्स इक्वल होंगे तो वो 1 मोल होगा। जैसे जब 12 चीजें होंगी तो एक दर्जन होगी, इस तरह इतने पार्टिकल्स होंगे तो 1 मोल होगा, चाहे मैसेज जो है वो उन चीजों की डिफरेंट ही क्यों ना हो। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी, चेयर है, टेबल्स हैं, या पेंसिल्स हैं, प्लेट्स हैं, इनके मैसेज तो चेंज होंगे, लेकिन जब इनकी तादाद 12 होगी तो हम कहेंगे कि ये 1 डजन है, 1 दर्जन पेंसिल है, 1 दर्जन प्लेट्स हैं, 1 दर्जन जो है वो चेयर्स हैं, और 1 दर्जन जो है वो टेबल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी बात हमारी ये है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम आमतौर पर 2 फार्मूला को यूज करते हैं। पहला जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी भी सब्सटेंस का जो नॉन मैस होगा, जो आपको मैस गिवन होगा किसी भी जगह न्यूमेरिकल के अंदर, उसको उसके मोलर मैस से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। मोलर मैस, रिमेंबर यहां पर जितने मैसेज लिखे हुए हैं, क्योंकि ये 1 मोल के मैस है ये सारे, तो 1 मोल का जो मैस होता है उसे मोलर मैस कहते हैं। मोलर मैस इज अ मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो मोलर मैस से आपने डिवाइड करना है। या दूसरा हमारे पास फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस शय के जितने पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स आपको गिवन होंगे, उनको डिवाइड कर देना है 6.02 into 10⁻23, जो कि एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, इनसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो उस सब्सटेंस के जो है वो मोल्स आ जाएंगे। यस स्टूडेंट्स, समरी ये है हमारे आज के लेक्चर की कि मोल जो है वो एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज, फार्मूला मैसेज और आयनिक मैसेज को ग्राम में एक्सप्रेस करने का नाम है। ओके, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और इसके अंदर हमेशा जो पार्टिकल्स की तादाद है वो 6.02 into 10⁻23 होती है, जैसे 1 डजन के अंदर 12 चीजें होती हैं। होपफुली आपको जो है वो मोल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।